दोस्तों, हम समझते हैं और जानते हैं कि परमेश्वर सब जगह पर है और यह सच है। पर इसका अर्थ यह नहीं कि परमेश्वर हमारे साथ भी है, हमारे जीवन में भी है। दोस्तों, परमेश्वर के सब जगह पर होने के बाद भी वह हमसे दूर हो सकता है और परमेश्वर से रहित मनुष्य मृतक के समान होता है। क्या आप जानना चाहते हैं कि इसका अर्थ क्या है? तो आइए दोस्तों, मेरे साथ इस प्रसारण में शामिल हो जाइए और जानिए कि वास्तव में परमेश्वर से दूर होने का मतलब क्या है। इस विषय पर हम इस अध्ययन पर चर्चा कर रहे हैं। आइए हमारे साथ शामिल होकर जानिए। प्रिय मित्रों, आप सभी दर्शकों को हमारे परमेश्वर पिता और उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रेम भरा नमस्कार। हम आशा करते हैं कि आप सब सुरक्षित और स्वस्थ हैं तथा परमेश्वर के वचन में निरंतर बढ़ रहे हैं। यह अध्ययन आपकी आत्मिक उन्नति के लिए ही प्रसारित किया जाता है। अतः आपसे निवेदन है कि इस सत्य वचन बाइबल अध्ययन में बने रहें और मैं एक बार पुनः आपका इस प्रसारण में स्वागत करता हूँ। मित्रों, हम ओबद्याह नबी की पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं जो मूलतः एदोम पर परमेश्वर के दंड के संबंध पर केंद्रित है। एदोम एसाव के वंशज है जो याकूब का जुड़वा भाई था। वे दोनों एक ही माता के गर्भ से पैदा हुए थे और एक ही वातावरण में पले बढ़े थे, पर दोनों के स्वभाव पूर्णतः विपरीत थे। एदोम हमारे शरीर का प्रतिनिधित्व करता है तो याकूब आत्मा का। आज हम ओबद्याह के 4 पद से आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि परमेश्वर आगे उसके विषय में क्या कहता है। दोस्तों, परमेश्वर उसके एक एक व्यवहार पर दृष्टि लगाता है और उसकी विवेचना करते हुए उसके दंड की भविष्यवाणी करता है। हम आज इस बात को समझेंगे कि संसार में हम कोई क्यों ना हो, किसी भी पद पे क्यों ना हो, हम स्वयं को परमेश्वर के दंड से किसी प्रकार से नहीं बचा सकते। यदि हम पापों में बने रहते हैं तब हमारी कोई भी उपलब्धि हमारी सहायता नहीं कर सकती। दोस्तों, परमेश्वर मनुष्यों को अवसर देता है कि वे अपने मन को फिराएं और सही मार्ग पर लौट आएं। पर यदि मनुष्य उसके द्वारा दिए गए समय का लाभ ना उठाकर अपनी मनमानी करता रहता है तो एक दिन परमेश्वर का दंड और न्याय उसे आ घेरेगा। तब उसके लिए बचना असंभव हो जाएगा, जैसा एसाव के वंशज एदोमियों का हाल हो रहा था। तो चलिए मित्रों, हम अपने अध्ययन को आरंभ करते हैं और उन बातों पर मनन करते हैं। मित्रों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम इन दिनों ओबद्याह की पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं। पिछले अध्ययन में हमने देखा था कि एसाव और याकूब 2 भाई थे। एसाव से एदोम जाति उत्पन्न हुई और याकूब से इस्राएल। परंतु एदोम ने इस्राएल का साथ देने की अपेक्षा सदा ही उसके साथ बैर निभाया और उसके संकट काल में उसे लूटा तथा आनंद मनाया। इसका कारण था कि वे अपने आप पर और अपने सुरक्षित नगर पर घमंड करते थे और घमंड के कारण परमेश्वर को तुच्छ समझते थे। अतः परमेश्वर कहता है कि वह उसे ऊंचाइयों पर से गिरा देगा। घमंड वास्तव में शैतान का स्वभाव है। उसने कहा, यशायाह नबी की पुस्तक 14 अध्याय उसके 13 और 14 पद में, तू मन में कहता तो था मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा और उत्तर दिशा की छोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा। मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों के ऊपर चढ़ूंगा, मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। नबूकदनेस्सर के मानसिक असंतुलन का कारण भी घमंड ही था। दानियेल नबी की पुस्तक 4 अध्याय उसके 31 और 32 पद में लिखा है, यह वचन राजा के मुंह से निकलने भी न पाया था कि आकाशवाणी हुई, हे राजा नबूकदनेस्सर, तेरे विषय में यह आज्ञा निकली है, राज्य
तेरे हाथ से निकल गया और तू मनुष्यों के बीच में से निकाला जाएगा और मैदान के पशुओं के संग रहेगा और बैलों के समान घास चरेगा। घमंड। घमंड क्या है? मैं आपको घमंड की एक परिभाषा देता हूं। घमंड परमेश्वर से अलग जीवन जीने का दावा करने का व्यवहार है। ओबद्याह की पुस्तक में हम पढ़ते हैं कि एदोम जाति को घमंड था, जैसा एसाव को घमंड था जब उसने अपने पहलौठे के अधिकार को तुच्छ जाना था। इसहाक के घर में भोजन की कमी नहीं थी, परंतु वह याकूब की दाल खाने की लालसा कर रहा था और अपने पहलौठे के अधिकार से अधिक उसे दाल की लालसा थी। पहलौठे के अधिकार को तुच्छ जानने में उसने परमेश्वर को तुच्छ जाना। अब उससे एक बड़ी जाति उत्पन्न हुई और वह भी परमेश्वर से अलग जीवन जीने का दावा कर रही थी। ओबद्याह उसके सर्वनाश की भविष्यवाणी में आगे कहता है, ओबद्याह की पुस्तक 1 उसके 4 पद में, परंतु चाहे तू उकाब के समान ऊंचा उड़ता हो वरन तारागण के बीच अपना घोंसला बनाए हो, तो भी मैं तुझे वहां से नीचे गिराऊंगा, यहोवा की यही वाणी है। कहता है, चाहे तू उकाब के समान ऊंचा उड़ता हो। धर्मशास्त्र में उकाब को अलौकिक चिन्ह माना गया है। उन्होंने शैतान के समान घमंड करके ईश्वर बनना चाहा कि परमेश्वर के काम को अपने हाथों में ले लें। तब कहता है, वरन तारागण के बीच अपना घोंसला बनाए हो। यह शैतान का पाप था। उसने भी तारों से ऊपर अपना सिंहासन स्थापित करना चाहा था। परमेश्वर कहता है, मैं तुझे वहां से नीचे गिराऊंगा। आज कितने लोग अपने जीवन का स्वयं संचालन करना चाहते हैं जैसे वे ही परमेश्वर हैं। उनकी समझ में उन्हें परमेश्वर की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर ने हमारे जीवन में पतवार नहीं लगाई है कि हम स्वयं अपना नियंत्रण करें। क्यों? क्योंकि वह चाहता है कि हम उसके पास आकर उद्धार प्राप्त करें। तदोपरांत वह हमारी बागडोर को संभाले। परंतु जब हम स्वयं अपना जीवन चलाना चाहते हैं तो हम परमेश्वर के स्थान में आ जाते हैं। हम चालक की गद्दी पर बैठ जाते हैं। हम अपनी इच्छा के अनुसार जीवन की उड़ान भरते हैं। यह घमंड है और एक घातक पाप है, क्योंकि ऐसा मनुष्य अनंत विनाश की ओर अग्रसर है। मनुष्य घमंड के कारण ही स्वयं का नियंत्रण करना चाहता है और परमेश्वर से दूर हो जाता है। मेरे मित्रों, परमेश्वर के समक्ष घमंड सबसे बड़ा पाप है जो हमें उससे दूर कर देता है। एक बार फिर सूक्ष्म परीक्षण कीजिए। एदोम में एसाव खड़ा है। आपको क्या दिखता है? आप एक मानवीय पशु को देखते हैं, उसकी भयानक कुरूपता को देखते हैं। आप कहेंगे, हम तो पशुओं से विकसित हुए हैं और आप हमें पशु बना रहे हैं। सच यही है मेरे मित्रों, हम ऊपर नहीं नीचे गिरते हैं। आज रेडियो, टीवी तो क्या, स्कूलों में भी यही सिखाया जाता है कि मनुष्य क्रम विकास के द्वारा पशुओं से आया है। मैं विकासवाद पर वाद विवाद करना नहीं चाहता, परंतु मेरे कहने का अर्थ यह है कि मैं परमेश्वर रहित विकासवाद को निराधार कहता हूं। जीव वैज्ञानिक डॉक्टर एडविन कॉकलिन ने कहा है, जीवन का दुर्घटनावश उत्पन्न होने की संभावना उतनी ही है जितनी कि किसी ग्रंथालय में विस्फोट द्वारा शब्दकोश प्रकट होने की है। विकासवाद के कारण मनुष्य सोचता है कि वह सबसे ऊंचा है, जो निराशावाद है। आज की आत्महत्याओं का कारण मैं विकासवाद को ही मानता हूं। डॉक्टर एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था, वह जो अपने और अपने साथी के जीवन को अर्थहीन कहता है वह दुर्भाग्यशाली ही नहीं, जीवन के लिए लगभग अयोग्य है। यह एक अच्छा कथन है।
ओबद्याह की यह अद्भुत पुस्तक वास्तव में विकासवाद का मुंह तोड़ उत्तर है, और यही कारण है कि परमेश्वर कहता है वह एदोम के साथ ऐसा कठोर व्यवहार करेगा। अमेरिका में एक संग्रहालय है जिसमें उन्होंने मूर्तियों द्वारा चित्रण किया है कि मनुष्य 100,000 वर्ष से 200,000 वर्ष पूर्व कैसा था। वह पशुओं के समान दिखता था और उन्हीं के समान रहता था। उनके पास उस युग के मानव के फोटो तो नहीं थे, परंतु उन्होंने उसकी कल्पना की है। अब ध्यान से सुनिए परमेश्वर क्या कहता है। 100,000 वर्ष पूर्व जाने की क्या आवश्यकता है? आज भी मनुष्य जानवरों के समान जीवन जी रहा है, बस अंतर यह है कि वह उनके समान दिखता नहीं है। यह इसलिए कि वे उस स्तर से नीचे गिर गए हैं जिस स्तर पर परमेश्वर ने उनकी रचना की थी, क्योंकि वे परमेश्वर से अलग जीवन जी रहे हैं। कम से कम पशु न तो अपनी पत्नी को मारते पीटते हैं, न ही अपने बच्चों को गाली बकते हैं, न हत्या करते हैं, न समलैंगिक संबंध रखते हैं। आज का मनुष्य पशुओं से भी अधिक गिरा हुआ है। मनुष्य ओबद्याह के युग में भी ऐसा ही था, जिसका मुख्य उदाहरण एदोम जाति है। एक बार एक सूअर घूमता हुआ शराब की भट्टी के पास पहुंचा। वहां कुछ जौ गिरा हुआ था। उसने वह जौ खा लिया और वहां फैली हुई शराब को पानी समझकर पी लिया। उसे नशा हो गया तो वह वहीं गिर पड़ा। 24 घंटे बाद जब होश आया तो वह वहां से यह कहते हुए चल दिया, अब से मैं मनुष्य की भूमिका कभी नहीं निभाऊंगा। मेरे मित्रों, मनुष्य पशुओं से नहीं आया है। उसकी उपलब्धियां कैसी महान क्यों ना हो, वह परमेश्वर से अलग होकर पशुओं से भी अधिक नीचे गिर सकता है। याद रखें, परमेश्वर ने एदोम से कहा था, चाहे तू उकाब के समान ऊंचा उड़ता हो, वरन तारागण के बीच अपना घोंसला बनाए हो, तो भी मैं तुझे वहां से नीचे गिराऊंगा। ओबद्याह की पुस्तक 1 अध्याय के 5 पद में लिखा है, यदि चोर डाकू रात को तेरे पास आते, हाय तू कैसे मिटा दिया गया है, तो क्या वे चुराए हुए धन से तृप्त होकर चले ना जाते? यदि दाख के तोड़ने वाले तेरे पास आते, तो क्या वे कहीं कहीं दाख ना छोड़ जाते? ओबद्याह कहता है कि चोर केवल आवश्यक वस्तुओं की चोरी करके अन्य सामान छोड़ देता है, और अंगूर तोड़ने वाला भी सब अंगूर नहीं तोड़ता है, कुछ रहने देता है। परंतु जब परमेश्वर एदोम को दंड देगा, तब वह उसका सर्वनाश कर देगा। यह पद उनके पशु सरीखे व्यवहार का चित्रण करता है। वे पशुओं से भी निम्न स्तर पर आ चुके थे। ओबद्याह 1 के 6 पद में लिखा है, परंतु एसाव का धन कैसे खोजकर लूटा गया है, उसका गुप्त धन कैसे पता लगा लगा कर निकाला गया है। यह ओबद्याह की पुस्तक का मुख्य पद है। एसाव का धन कैसे खोजकर लूटा गया है। जैसे हमने देखा है कि परमेश्वर एसाव का सूक्ष्म परीक्षण करता है और कहता है, परमेश्वर के वचन से उसको देखो, मैं उससे घृणा करता हूं। मैं उससे घृणा क्यों करता हूं? उसके घमंड के कारण। उसने मुझसे मुंह मोड़कर स्वयं जीवन जीने का प्रयास किया है। उसने मेरे बिना जीने की क्षमता का दावा किया है। यह उसका घमंड है। तब कहता है, उसका गुप्त धन कैसे पता लगा लगा कर निकाला गया है। मेरे मित्रों, मैं स्पष्ट कहता हूं कि जब मैंने एसाव के बारे में उत्पत्ति की पुस्तक से पढ़ा, तब मैं उसके बारे में अधिक नहीं समझ पाया था, परंतु यहां मैं भली भांति समझ रहा हूं। इस सूक्ष्मदर्शी अध्याय के द्वारा मैं उसका उत्पत्ति में व्यक्त वर्णन पढ़ता हूं तो समझ में आता है कि जेठा पुत्र होने के कारण उसके परिवार का याजक होना था, जिसका अर्थ है कि उसे परमेश्वर के साथ संबंध में रहना था
परंतु उसने परमेश्वर के संबंध से बढ़कर एक कटोरा दाल को अधिक महत्व दिया था। ऐसी दशा में तो आप सूअर से भी बदतर हैं। यह बात हमें बहुत छोटी लग सकती है, पर परमेश्वर के साथ संबंध को महत्व नहीं देना परमेश्वर के लिए सांसारिक और आत्मिक दोनों दृष्टिकोण से घातक है। हमें इस व्यवहार का दंड अवश्य झेलना पड़ेगा। हम ओबद्याह 1 उसके 7 पद में आगे पढ़ते हैं। लिखा है, जितनों ने तुझसे वाचा बांधी थी उन सबों ने तुझे सीमा तक ढकेल दिया है। जो लोग तुझसे मेल रखते थे वे तुझको धोखा देकर तुझ पर प्रबल हुए हैं। वे जो तेरी रोटी खाते हैं वे तेरे लिए फंदा लगाते हैं, उसमें कुछ समझ नहीं है। मेरे प्रियो, उस युग में शत्रु एदोम को अछूता छोड़कर आगे बढ़ जाते थे, क्योंकि वे पेट्रा की चट्टानों में घुसकर सुरक्षित बैठ जाते थे। परंतु नबूकदनेस्सर ने अपने भेदिए उस नगर में प्रवेश करवाए और उनकी सहायता से उस नगर को जीत लिया। परमेश्वर ने नबूकदनेस्सर को साधन बनाकर याकूब के वंशज इस्राएल को दंड दिया। उसी प्रकार उसने एसाव की संतान एदोम को भी नबूकदनेस्सर के द्वारा दंड दिया। मेरे मित्रों, हम परमेश्वर से युद्ध करके जीत नहीं सकते। परमेश्वर अजेय है, उससे भिड़ना हमारे बस में नहीं है। हमें बस केवल उसे समर्पण कर उसके अधीन होने की आवश्यकता है। ओबद्याह 1 उसके 8 पद में लिखा है, यहोवा की यह वाणी है, क्या मैं उस समय एदोम में से बुद्धिमानों को और एसाव के पहाड़ में से चतुराई को नष्ट न करूंगा। एदोम चट्टानों के नगर पेट्रा में सुरक्षित ही नहीं था। उन्होंने बुद्धि, ज्ञान एवं अंधविश्वास का भी विकास किया था। पुरातत्व की खोज से प्रकट हुआ है कि पहाड़ों पर उनके आराधना स्थल थे, जहां वे नर बलि चढ़ाते थे। एदोम अपने ज्ञान के लिए भी प्रसिद्ध था। अय्यूब का मित्र एलीपज, जैसा अय्यूब 4:1 में लिखा है, तब तेमानी एलीपज ने कहा, मनुष्य दूर दूर से वहां ज्ञान की बातें सीखने आते थे। यिर्मयाह 49 उसके 7 पद में एदोम के विषय सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, क्या तेमान में अब कुछ बुद्धि नहीं रही? क्या वहां के ज्ञानियों की युक्ति निष्फल हो गई? क्या उनकी बुद्धि जाती रही? परमेश्वर कहता है कि वह एदोम से बुद्धिमानों को और एसाव के पर्वत पर से ज्ञान की बातों को नष्ट कर देगा। मेरे प्रियो, क्या ही भयानक बात है कि हम परमेश्वर से दूर नहीं भाग सकते। चाहे हम जितनी भी बुद्धि और ज्ञान हासिल कर ले, परमेश्वर कहता है कि वह उसे नष्ट कर सकता है। क्या आज हम अपनी बुद्धि पर आश्रित हैं? यदि ऐसा है तो समय है कि हम भी अपने आप को परमेश्वर के निकटता में लाएं। मित्रों, आपने देखा कि हम परमेश्वर की दृष्टि में मनुष्य के घमंड पर ही चर्चा कर रहे हैं। एदोम का सारा दोष था उसका घमंड और उसके भाई के साथ उसका व्यवहार और संबंध। जब मनुष्य घमंड से भर जाता है तब उसका व्यवहार परमेश्वर और मनुष्य दोनों के साथ बिगड़ जाता है। इसका आरंभ परमेश्वर से दूर होने के द्वारा प्रारंभ होता है। मनुष्य अपनी ताकत और योग्यता पर निर्भर करने लगता है। उसे लगता है कि वह ही सब कुछ कर सकता है और वह मनुष्य सोचने लगता है कि उसे परमेश्वर की आवश्यकता अब नहीं है, वह ही अपना भविष्य सुरक्षित कर सकता है। पर याद रखिए मित्रों, जब हम स्वयं पर निर्भर हो जाते हैं तब हम परमेश्वर को अपने जीवन से निकाल कर दूर कर देते हैं। हम उसे केवल एक चित्र या तस्वीर के समान ही बना देते हैं। परमेश्वर मनुष्य को यही सिखाना चाहता है कि हम परमेश्वर के बिना कुछ भी नहीं है। हमारा अस्तित्व भी परमेश्वर के बिना नहीं हो सकता। जिस प्रकार पानी के बिना मछली या जल जंतु जीवित नहीं रह सकते, मिट्टी के बिना पेड़ पौधे जीवित नहीं रह सकते, उसी प्रकार परमेश्वर के बिना मनुष्य जीवित नहीं रह सकता।
आज संसार में जितने भी मनुष्य परमेश्वर से रहित जीवन जी रहे हैं वे वास्तव में मृतक अवस्था में हैं। परमेश्वर से रहित मनुष्य मरा हुआ है। और यदि आप भी ऐसे हैं, ऐसी दशा में हैं, तो परमेश्वर के वचन बाइबल के आधार पर आप मरे हुए हैं। भले ही आपकी सांसें चल रही हों, पर आत्मिक तौर पर आप मृतक हैं। मित्रों, आज हमें यह विचार करने की आवश्यकता है कि हमारी स्थिति क्या है, आपकी स्थिति क्या है। भले ही आप किसी भी कुल या भाषा या धर्म में जन्मे हैं, यदि आप परमेश्वर से रहित हैं, उससे दूर हैं, तो आपकी यही स्थिति है। आइए मित्रों, हम उस परमेश्वर के निकट आएं जो आज भी हमें समय दे रहा है। जैसा एसाव के लिए दंड निर्धारित कर दिया गया था, हमारी स्थिति आज वैसी नहीं है। हमारे पास आज भी समय है, हम परमेश्वर के पास आ सकते हैं। आइए हम परमेश्वर की निकटता में आए और उससे क्षमा मांगे। आइए मित्रों, हम प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता, प्रभु यीशु क्रिस्ट के नाम से आपके सन्मुख आते हैं और आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने अपना अनुग्रह हम पर बनाए रखा है। प्रभु, आपने हमें समय दिया है कि हम उस दंड से जो हमारे ऊपर आ सकता है उससे बचाए जाएं। प्रभु, कितने लोग हैं जो इस अवसर का लाभ उठाते हैं, आपके वचन की ओर ध्यान देते हैं और आपके निकटता में आते हैं। प्रभु, हमारी विनती उन लोगों के लिए है जो इस वचन को सुनकर आज सुस्त जीवन जी रहे हैं, जिनके हृदय में प्रभु ये वचन अब तक काम नहीं किया है। प्रभु, आप उन्हें जागृत करें कि उनका जीवन प्रभु यीशु आप में सुरक्षित किया जाए। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने मनुष्यों को प्रभु तत्काल ही दंडित नहीं किया, परंतु आप बारंबार समय देते, अवसर देते हैं कि हम किसी न किसी तरीके से अपने पिता के घर, अपने पिता के पास वापस आ जाए। हमारे इन दर्शकों के लिए विनती है प्रभु, जिन्होंने आज पहली बार आपका वचन सुना है, जिन्होंने इस बात को जाना है कि यदि वे आपसे दूर हैं तो वो मृतक अवस्था में हैं। प्रभु, उन पर अनुग्रह करें, आपका आत्मा उन्हें प्रेरित करे कि प्रभु वे आपके निकटता में आ जाएं। पिता परमेश्वर, आप ऐसा कर सकते हैं और आप करने जा रहे हैं। इस बात के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं, ताकि हम प्रभु इन प्रियों के जीवन में आपके सामर्थ्य कार्य को देखकर आपको धन्यवाद दे सके। धन्यवाद के साथ पिता इस विनती को प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन। दोस्तों, आज का अध्ययन सुनने के बाद क्या आपके मन में कोई प्रश्न उत्पन्न हुआ है? किसी विषय पर आप और जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं? तो हमारे काउंसलर आपकी सहायता करने के लिए, आपको परामर्श देने के लिए तैयार है। कृपया हमारे इस फोन नंबर पर फोन करें या SMS भी आप कर सकते हैं। अगले प्रसारण में इस अध्ययन को आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे कि परमेश्वर इसके आगे और क्या हमें कहना चाहता है। प्रभु आप सभी को आशीष दे। आइए अब हम प्रश्नों को देखें। पिछले प्रश्न का उत्तर है बी, एदोम। भौगोलिक दृष्टिकोण से एदोम नगर अजेय था, जिसे पेट्रा की चट्टानों को काटकर बनाया गया था और उसके प्रवेश मार्ग बहुत छोटे थे। आज के अध्ययन पर आधारित प्रश्न है, अय्यूब का मित्र एलीपज किस जाति का था? ए, इस्राएली, बी, यहूदी, सी, मिस्री, डी, एदोमी। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प A, B, C या D के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।